नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उन परतों को हटाएंगे जो हमारे सबसे करीबी रिश्तों के पीछे छिपी होती हैं। हेल्दी और टॉक्सिक रिश्तों के बीच के इस महीन अंतर को समझना और बराबरी वालों के बीच लेन देन के विज्ञान को पकड़ना सच में बेहद जरूरी है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आज के इस सफर का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहले हम रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझेंगे, फिर इल्यूजन ऑफ लस्ट और पेरेंट चाइल्ड इम्बैलेंस पर आएंगे, उसके बाद डिसफंक्शनल परफेक्ट मैच को डिकोड करेंगे और अंत में बैलेंस्ड गिविंग एंड रिसीविंग के प्रैक्टिकल समाधान तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, डिफाइनिंग रिलेशनशिप डायनामिक्स। एक आधार तय करना जरूरी है। जिंदगी में इंसान मुख्य रूप से दो बुनियादी तरह के डायनामिक्स का अनुभव करता है। एक तरफ है सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी ऊंच नीच का रिश्ता, जैसे एक माता पिता और बच्चे के बीच होता है। दूसरी तरफ है इक्वल्स, यानी बराबरी का रिश्ता, जो दो अडल्ट लोगों के बीच होना चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब ये दोनों आपस में टकराने लगते हैं। जरा सोचिए, जब एक पार्टनर दूसरे को बच्चा समझकर डांटने या निर्देश देने लगे तो क्या होगा? ये ऊंच नीच का बर्ताव एक अडल्ट रिश्ते की बुनियाद को पूरी तरह हिलाकर रख देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द इल्यूजन ऑफ लस्ट, यानी वो सतही स्तर जहां से चीजें शुरू होती हैं। शुरुआती शारीरिक आकर्षण दरअसल सिर्फ एक आदि शक्ति है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक फ्रॉम ने इसे इरोटिक लव कहा है, जो प्यार का एक बड़ा भ्रामक दौर होता है। यह अचानक किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाने की एक अस्थायी जरूरत से निकलता है। होता क्या है कि इस दौर में अचानक मिली करीबी को लोग गलती से सच्चा प्यार समझ बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अचानक आई करीबी अक्सर हमारी गहरी इनसिक्योरिटी, चिंता या अकेलेपन के डर को छुपाने का एक तरीका होती है। यहां पर इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। इरोटिक लव जहां एक पैसिव शारीरिक आकर्षण और मतभेदों को मिटाने की लालसा पर टिका है, वहीं ऑथेंटिक लव यानी सच्चा प्यार इससे बिल्कुल अलग है। सच्चा प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जो बस अपने आप हो जाए। इसके लिए एक कॉन्शियस चुनाव करना पड़ता है। ये एक एक्टिव फैसला है, जैसे किसी बुरे दिन में जब थकान या चिड़चिड़ापन हो, तब भी अपने साथी को समझने और उसके साथ खड़े रहने का चुनाव करना, न कि सिर्फ आकर्षण के सहारे रिश्ते को चलने देना। लेकिन यह सच्चा प्यार अपना रास्ता कब भटकता है? आइए तीसरे पड़ाव में देखते हैं, द पेरेंट चाइल्ड इम्बैलेंस। आखिर क्या होता है जब दो वयस्क लोगों का बराबरी का रिश्ता गिरकर एक बचकाने रिश्ते में बदल जाता है? जरा इस कोट पे ध्यान दीजिए, तुमने मेरी सारी इज्जत छीन ली है। ये सोज ऑथर का एक बहुत ही निजी और गहरा अनुभव है। जब उन्होंने अपने एक्स हस्बैंड को जरूरत से ज्यादा दिया तो यही नतीजा निकला। दरअसल जब एक व्यक्ति लगातार सब कुछ देता ही रहता है और दूसरा सिर्फ लेता रहता है, तो लेने वाले का आत्मसम्मान खतरे में पड़ जाता है। दोनों अपनी जगह और अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। इसीलिए किसी भी साझेदारी में हमेशा एक समान वयस्क बनकर रहना सबसे बड़ा नियम है। अपने साथी के माता पिता या बच्चे बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई लगातार अपने साथी के खर्चे या फैसलों को वैसे ही कंट्रोल कर रहा है जैसे कोई पेरेंट करता है, तो दूसरा इंसान खुद को छोटा और दबाव में महसूस करेगा। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये बताता है कि पुराने अनुलझे मुद्दे उस रिश्ते में एक जहरीला असंतुलन पैदा कर रहे हैं। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द डिसफंक्शनल परफेक्ट मैच। ये बड़ा दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला हिस्सा है। ये देखिए कि ये टॉक्सिक ट्रेट्स आपस में किसी पजल पीसेस की तरह कैसे फिट बैठती हैं। अब चेतन रूप से, यानी सबकॉन्शियस लेवल पर, जो व्यक्ति किसी माँ जैसी फिगर की तलाश में होता है, वो ठीक उस इंसान से जा मिलता है जिसे जरूरत बनने की चाहत होती है। एक कंट्रोल करने वाला पार्टनर हमेशा वहां जुड़ता है जहां कोई दूसरा कंट्रोल होना चाहता हो। एक नार्सिसिस्ट बिल्कुल एक एम्पैथ से जा मिलता है। ये नुकसानदायक आदतें जुड़कर एक ऐसी उलझी हुई डोर बनाती हैं जो बाहर से भले ही परफेक्ट मैच लगे, लेकिन असल में ये एक बेहद खतरनाक और डिसफंक्शनल बंधन होता है। और इसी डिसफंक्शनल पजल से एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। रिश्ते में जिसे कई बार हम कंफर्ट या आरामदायक स्थिति समझ लेते हैं, वो दरअसल सिर्फ एक पुरानी जानी पहचानी डिसफंक्शन होती है। एक जहरीले चक्कर में लंबे समय तक फंसे रहना असल में किसी बदलाव से बचने का एक बहाना बन जाता है। इंसान नएपन और सुधार के डर से उसी टॉक्सिक साइकिल का आदी हो जाता है। तो आखिर इस समस्या से बाहर कैसे निकलें? ये है हमारा अंतिम हिस्सा, बैलेंस्ड गिविंग एंड रिसीविंग। व्यवहार में एक स्वस्थ वयस्क रिश्ता तब बनता है जब लेन देन में बराबरी हो, और ये बराबरी इन 5 मुख्य क्षेत्रों में होनी चाहिए: मटेरियल, इमोशनल, सेक्सुअल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। किसी एक क्षेत्र में कोशिश करना काफी नहीं है।
अगर इमोशनल एक्सचेंज की बात करें तो एक दिन अगर एक पार्टनर दूसरे की परेशानी सुनता है तो दूसरे दिन वही सहारा वापस मिलना चाहिए। इन पांचों क्षेत्रों में बराबरी का सटीक संतुलन ही वो असली ताकत है जो एक रिश्ते की कमिटमेंट को गहरा बनाती है। इस संतुलन को हकीकत में बदलने के 3 सीधे कदम हैं। पहला, जो चाहिए उसके लिए क्लियर तरीके से मांगें। जैसे सीधे कहना कि मुझे थोड़ा अकेले समय चाहिए, बजाय इस उम्मीद के कि सामने वाला खुद माइंड रीड कर लेगा। दूसरा, लेने के लिए हमेशा खुले और पूर्ण रूप से तैयार रहें। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, सिर्फ उतना ही दें जितना सामने वाला व्यक्ति खुशी से वापस लौटाने के लिए तैयार हो, एकदम नाप तोल कर बराबरी से। अब कई बार इस रास्ते में मुश्किलें आती हैं, एक रिलेशनशिप क्राइसिस आती है, पर सच तो ये है कि एक क्राइसिस किसी भूकंप की तरह होती है। वो तबाह करने नहीं बल्कि झकझोरने आती है। ये एक सकारात्मक घटना बन सकती है क्योंकि ये असंतुलित पार्टनर्स को आपस में बात करने, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने और एक साथ विकसित होने के लिए मजबूर करती है। इसलिए संकट को रिश्ते का अंत नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक नया ट्रिगर मानना चाहिए। इस विश्लेषण के अंत में हम सबके चिंतन के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल है। रिश्ते में जो रोल्स निभाए जा रहे हैं, क्या वो एक सचेत चुनाव है या बस विरासत में मिली कोई इनहेरिटेड स्क्रिप्ट? ये एक ऐसा सवाल है जो रिश्तों के उन गुप्त हिस्सों पर सोचने पर मजबूर कर देता है। विरासत में मिली गलतियों से लेकर एक कॉन्शियस और बैलेंस्ड प्यार तक का ये सफ़र बहुत लंबा पर अनिवार्य है। उम्मीद है इन परतों को समझकर रिश्तों में उस बराबरी को लाने की नई दिशा मिली होगी।